ओम गौरी शंकराय नमः। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा आप पर हम पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र, उसकी उन्नति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का पूजन करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर के लिए इस पूजन को करती हैं। जुरा रहे मोटे मोटे तेरे नैन है। अच्छा पोज दे रही है, थोड़ा सा घुमाओ इधर। इसको हमने लगाया है दोस्तों क्योंकि ये पानी को साफ रखेगा। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये, और इसका पैक मैं दिखा दूँ। इसका पैक देखिए ये है। ये आपको 350 से लेके 400 तक के बीच में, और उसके ऊपर में भी मिल जाएगा। पहले सिर्फ ये था, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं ये गोल सा पत्थर है, ये पहले ऑक्सीजन देता था, अब ये भी है पूरा अच्छे से। अभी बहुत खुश रह रही हैं सब, पूरा एंजॉय कर रही हैं हमेशा सब। और पानी आपको गंदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। गंदा पानी अगर होगा तो ये फ़िल्टर जो है सब गंदे पानी को खींच के सब अपने अंदर ले लेगा, ऐसा है इसके अंदर। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, सज धज के दुल्हन की तरह रेडी हो गई हूँ और मैं खुद से हुई हूँ। ये वीडियो आपको कल ही मिल जानी चाहिए थी, बट मिल नहीं पाई, लेट हो गया, काफ़ी समय लग गया पूजा करने में। और ये घर पे थे भी नहीं, इस वजह से काफ़ी लेट हो गया अकेले शूट करने में। तो चलते हैं सीधा पूजा वाले रूम में, मैं और मम्मी करते हैं पूजा और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन प्रियांशु के साथ चलो। कैमरा मैन। हाँ, सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे भोले जी को, जो कि बहुत प्यारा बनाया गया हुआ है। ये बनाए हैं। अच्छा अच्छा, चलो मुझे भी क्रेडिट मिल गई। सबसे पहले मैं कलसा रखूंगी, क्योंकि इसमें कलसा जरूरी होता है। तो पहले लोटे में मैं पानी ले लूँ, फिर इसको और इनका बताइए। हाँ कलश बताइए। में पहले मैं हल्दी डालूंगी, हल्दी की गांठ। गांठ वाली हल्दी। वही। और ये, और एक सुपारी। और इधर नारियल में देखिए रक्षा सूत्र लपेटा जा रहा है। और ये है देखिए हरितालिका तीज व्रत कथा। और इसमें एक का सिक्का डालूंगी। अच्छा अच्छा और अक्षत डालूंगी। जी। और इसमें फूल डालूंगी। और ये हो गया है कलश स्थापन अच्छे तरीके से। और भोलेनाथ और मैया पार्वती देख सकते हैं। थोड़ा बता के, सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना मैं है। शुद्ध जल से भगवान शिव को स्नान करवाई हूँ, फिर पंचामृत से स्नान करवाई हूँ। हाँ। फिर से शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी भगवान शिव को। गुड। नहाने के बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएंगे, फिर रक्षा। यही है जी। अच्छा, तो चलो स्नान हो गया, अब वस्त्र भी हो भगवान शिव गया। को वस्त्र भी हो गया, अब हम अच्छा चढ़ाएंगे। विधि विधान से पूजन पूरा। हाँ पंडित जी, आप बीच बीच में बताते रहिए, क्योंकि मुझे इतना जानकारी नहीं है। चलो ठीक है बच्चा। अक्षत के बाद फूल, गंधाक्षत, गंधाक्षत। चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, मुझे जानकारी नहीं है और इतना। फूल अगर एक है तो उसको ऐसे, ये वाले को ऐसे खड़ा पुष्प अर्पित करना चाहिए, खड़ा ही अर्पित कर दो। चंदन लगा दो, भस्म लगा दो। फिर हम भगवान शिव को चंदन लगाएंगे। फिर हम भस्म लगाएंगे, जो कि भगवान शिव को बहुत पसंद है। हाँ, कल की वीडियो जो बनी थी उसमें भी भस्म लगाई थी ना मंदिर पे। को सिंदूर लगाऊंगी। और यहाँ पे हमारे गणेश जी हैं।
फिर हम नागराज तो बहुत डेंजरस, एकदम हैवी। फिर हम उनको जनेऊ धारण कराएंगे। फुल हो गया। धूप धूप दीप बाद हम भगवान शिव को धूप दिखाएंगे मन में ध्यान रखते हुए। फिर हम दीप जलाएंगे। घी का दीप जलाएंगे। और भगवान शिव को मैं फल अर्पण करूंगी। पहले सेब, उसके बाद केला, अनार, मौसमी, खीरा। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि खीरा इसमें जरूरी होता है। हाँ संतरा नहीं, मौसमी है वो, मौसमी है बाबू। नहीं, अलग है। अच्छा 6 प्रकार का हमारा फल हो गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और यहाँ पे मैं माँ पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, रंग। काफी सामान इकट्ठा कर डाली हो। यहाँ पे जूड़ा और यहाँ पे पाउडर, शीशा भी है। मुझे लगा कंघी रख के भूल गई क्या। और यहाँ पे शीशा पलट के रख दो, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे लिपस्टिक, नेल पॉलिश भी है। हाँ, जितना लिस्ट बोली थी सब सामान आया है। यहाँ पे नेल पेंट, मतलब श्रृंगार का सारा सामान पार्वती माता को चढ़ाया जाता है। या उसके बाद क्या करते हैं पंडित जी बताइए। तो धूप दीप नैवेद्य हो गया, अब आप करिए आरती। पहले कथा पढ़ेंगे अभी तो। और हम अपनी माँ पार्वती के लिए मंगवाए हैं, भोलेनाथ के लिए भी, उनको भी अर्पण कर रहे हैं। क्या बात है। अब कथा पढ़ना है जी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। और अब हम चल रहे हैं हरितालिका व्रत कथा स्टार्ट करने के लिए, जो कि मम्मी हाथ में अच्छा और फूल दी हैं और मम्मी भी ली हैं, मुझे भी दी हैं। और अब चलते हैं स्टार्ट करने, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए और कथा को सुनिए। कथा सुनते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। शिव पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सच छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा।
पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पार्वती में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता से चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचारते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें उसी समय नारद जी वहां आकर देखें तो बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ, नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है आपका आगमन मेरे लिए। सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपसे आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव, इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैंने उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, नारद जी, आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज अपनी मूर्छा का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसी किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंकों से कांपते हुए वृक्ष के सामने कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी तट सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रम बना लिया और मैं मेरी एक बालुकामाई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत ववाहित से मुझे प्रसन्न करने से बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव में मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो तुम? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। तुम्हें अपने साथ घर लेकर आए, मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए, इससे तुमने मेरा अर्धासन पाया है। किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इससे हरतालिका नाम पड़ा।
पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वह यह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर संग वे उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत ही सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उनको इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप से पूजन कर प्रार्थना करे, हे शिव वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होए। इन्हीं मंदों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री पूजन को करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका स्वरूप हो जाता है। उसे सब प्रकार से के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और यहीं पे हमारे माँ पार्वती का कथा संपन्न हो गई है। अब हम आरती करने के लिए जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो माँ पति महादेव की, बोलो बाबा विश्वनाथ की, बोलो साचे दरबार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वन्दे देव। बोलो पार्वती माता की जय। और इस प्रकार हरितालिका तीज व्रत की कथा संपूर्ण हुई। और अब हम माँ पार्वती के सामने क्षमा अर्चना करेंगे, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई होगी उसको माफ करेंगी। और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद मैं इनका लूँ आशीर्वाद, फिर मम्मी पापा का ले बैकग्राउंड में। चलो अभी मैं आ जाऊंगा अच्छे से, तब फिर लेना। शांत मन, शांत मन। हमारा पैर नहीं छूई क्या? आपका तुम सबसे पहले छुए हैं। क्या बात है, बहुत खुश। मन शांत रहे और थोड़ा सा तुम्हारे अंदर विवेक और आय भरे और पैसा खूब कमाओ एकदम, और जो चाहो हासिल करो, आगे बढ़ो एकदम। और देखिए रिया भी काफ़ी टाइम बाद आई है आज। हाँ, और अब मैं अपनी चुंडी को उतारूंगी जो कि बहुत गर्मी हो रही है। लो। प्यास भी लगी और मुझे परेशान भी आज कर दी है। मैं परेशान कर दिया? एकदम थका डाले बरवाते बरवाते। अरे वाह,
जब समझ में ना आए क्या बोलना है तब मैं थका दिया मुंह को। थोड़ा सा मीराबाई वाला स्टाइल, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस लुकिंग। फुल मस्ती, क्या बात है। सस नया नया अंदाज हंसने का हमारी है। पूजा संपन्न हो गई और आप और लोगों के बीच में आए हैं इस टाइम कैमरा ब्लैक एंड वाइट लेकर। मैं आज तीज व्रत का फास्ट थी और अपने पति के लिए थी, जो कि आज मुझे बहुत चिल्लाया है। बहुत गुस्सा दिलाया हूँ और मुझे भी बहुत पूरा गुस्सा आई एकदम, है, जितना क्योंकि मुझे बर्दाश्त बहुत करने ज़्यादा- की क्षमता है सब आज टेस्ट कर लिया। क्योंकि मुझे प्यास अंदर से लगी है। अभी प्यास, अभी पानी पिला के तुम्हारा। मैं पानी नहीं पियेंगे ना, तो आज की वीडियो में पे मूव करेंगे इनके साथ में। तो आई होप कि आप सबको आपको ये वीडियो हमारी- दोस्तों पसंद आई होगी ज़रूर। अपने अपने देवी देवताओं का पूजन पाठ करते हैं और ये बहुत ही स्पेशल होता है लड़कियों के लिए, जैसा कि आप लोगों ने कथा सुन ली पूरी। और दोस्तों ये वीडियो आपको कल ही मिल गई होती, जैसा कि शुरू में बता चुका। हाँ, बट लेट हो गया और ये थे भी नहीं, इस वजह तो से पूरी वीडियो में आप लोगों ने देखा आज, और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। और और मिलते आप लोग हैं, कमेंट करिएगा, बिल्कुल कमेंट ये करिएगा। भी कमेंट करिएगा कि मैं कैसी लग रही और हूँ। ये ज़रूर इससे कमेंट बच करिएगा के- कि इस टाइम ये जो ब्लैक एंड वाइट है ये कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है क्या? इसमें थोड़ा सा ना अच्छा आ रहा है। हाँ, तुम्हारे जो गोल्ड की ज्वेलरी है सब ना, सब ब्लैक एंड वाइट आ रही है। वही तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, और नए वीडियो मूवी मूव के करेगी साथ। ये कलरफुल में। अभी मैं बैक कैमरा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं पे मूव करेंगे और कल मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मोमेंट के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तब तक हर हर के लिए महादेव। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हर हर महादेव।